हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है मार्केट का, भले वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या फिर इवन इंडियन मार्केट हो या कोई सी भी मार्केट हो। सारा कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही टिका हुआ है। मार्केट सिंपली सपोर्ट जोन से अपने रेजिस्टेंस जोन पे जाती है, रेजिस्टेंस जोन से सपोर्ट जोन पे आती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या इसका यूज़ है। आपको कंप्लीट इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग एक सही प्रॉफिट मार्केट में बना पाओगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डीपली आज जानेंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहना, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, हम लोग सब कुछ एग्जाम्पल के साथ में ही समझते हैं, तो आज भी हम इसको एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मेरी ये मार्केट है और यहाँ पे कैंडल बनने हैं इस तरीके से। मैं इसको एग्जाम्पल के लिए बनाता हुआ चलता हूँ। ये एक रेड कैंडल है, इसको मैं रेड कलर में बना देता हूँ ऐसे। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट कैंडल बनी है इसके जस्ट नीचे। मैं थोड़ा फास्ट इसको कर देता हूँ ड्रॉ। ओके, तो यहाँ पे मेरी मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है कि यहाँ पे सेलिंग में गई, फिर बाइंग में गई, सेलिंग में गई, बाइंग में गई और अगेन यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो इन कैंडल्स को देखने के बाद मुझे क्या पता चलता है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपने ये ऊपर के इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रही है और जो नीचे ये वाला जोन है, जो ये वाला एक लेवल है प्राइस लेवल, इसके नीचे नहीं जा पा रही है। सिंपली ऊपर ये जो लेवल है इसको हम बोल देंगे रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रही है। और नीचे जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है इसको हम बोल देंगे सपोर्ट, कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आ पा रही है। ओके, सिंपली यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेवल वो जिसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रही है और सपोर्ट लेवल वो जिसके नीचे मार्केट नहीं जा पा रही है। ओके, सिंपल इज डैट। ये होता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आइए उसको और थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं। अब देखो, मान लो मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है। ओके, अब मुझे चल गया पता कि ऊपर ये एक लेवल है जिसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही है और नीचे यह लेवल है इसके नीचे मार्केट नहीं जा रही है। तो अगर मार्केट जब अपने सपोर्ट लेवल पे आएगी तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लॉन्ग ट्रेड प्लान कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट जब जब यहाँ पे आई है, इस लेवल पे आई है, ऊपर ही गई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल बैक कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में व्यू आएगा यहाँ पे ऊपर की साइड में, मार्केट नीचे आएगी यहाँ पे। और मुझे तो पता ही है पहले से ही कि मार्केट ने आगे 2 बार इसी लेवल से ऊपर गई है, तो थर्ड टाइम भी ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे कर लूँगा मैं कॉल को बाय। ठीक, तो ये मेरा सपोर्ट का काम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मार्केट नीचे आने के बाद में अगेन ऊपर जाती है और जो ये लेवल है ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे पता है कि पिछली 2 बार भी मार्केट इसी लेवल से नीचे गिर गई थी, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट बाय कर लूँगा। पुट होता है डाउन साइड के लिए, जब मार्केट डाउन साइड जाती है तब प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मैं पुट बाय कर लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पे अगेन नीचे जा सकती है, क्योंकि पहले से ही मार्केट 3 बार इसी लेवल से नीचे गई थी। ये मेरा एक अच्छा खासा प्राइमरी रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, इतनी चीज़ समझ गए। अब सेकेंड चीज़, कभी भी रेजिस्टेंट या सपोर्ट ऐसे सीधा नहीं हो सकता। जैसे हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन खींच दी है, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा, लाइक मार्केट ऐसे मूव कर रही है ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा सपोर्ट लेवल होगा वो इस तरीके से ट्रेंडिंग होगा ऐसे। ये थोड़ा प्रॉपर बना नहीं है। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो मेरा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। जो लाइन होती है डंडी सी, ये लंबी सी, ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड मतलब ये ट्रेंड के साथ में बनी हुई है और ये एक एंगल पे मुड़ी हुई है। इस तरीके से ये एक एंगल है, इस पे ये मुड़ी हुई है, तो इसलिए ट्रेंड लाइन है। यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये डिनोट कर रही है। इसको मैं थोड़ा प्रॉपर बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। मैं इसको पूरा डिलीट मारता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, अगेन ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे आई, अगेन यहाँ पे ऊपर गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ट्रेंड लाइन। तो मेरी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। अभी भी प्रॉपर इतनी अच्छे से नहीं बनी है, चलो कोई बात नहीं। ये है मेरी नीचे की लाइन, ये है मेरा सपोर्ट जोन। क्यों सपोर्ट जोन है? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट बार बार इसी लेवल से बाइंग में जा रहा है। देखो, यहाँ से मार्केट ऐसे आया तो इस लेवल से ऊपर गया, अगेन नीचे आई, इस लेवल से ऊपर गई। तो हो सकता है कि थर्ड टाइम भी मार्केट जब यहाँ पे आए तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। तो यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ कॉल को।
सेम इसी तरीके से ऊपर में भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ रेजिस्टेंस लेवल को। मार्केट बार बार देखो यहीं से गिर रही है, ऊपर गई यहाँ से गिरी, ऊपर गई यहाँ से गिरी, ऊपर गई यहाँ से गिरी, तो ये हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे मैं पुट बाय कर सकता हूँ, सिंपल इज डैट। तो आपने दो चीज़ सीखी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी रेजिस्टेंस जोन ऐसे सीधे सीधे नहीं हो सकते हॉरिजॉन्टल लाइन में, वो ट्रेंडिंग में हो सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब जानते हैं थर्ड पॉइंट। अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस लेवल है या कोई सपोर्ट लेवल है और उसका ब्रेकआउट आ गया या ब्रेकडाउन आ गया, लाइक मान लो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है इस तरीके से, ठीक, मार्केट मूव करती हुई आई ऐसे ऐसे, ये फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम लिया, और चौथे टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो ऐसे जगह पे क्या होगा, ऐसी जगह पे क्या होगा कि जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था अब वही लेवल हमारा सपोर्ट का काम करेगा। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी, तो जो ये पहले रेजिस्टेंस था, जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, अब ये बन गया हमारा सपोर्ट। ओके, इसको एक फेमस एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। मान लो आप लोग अपने ग्राउंड फ्लोर पे हो, घर के ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो जहाँ पे आपके ये पैर हैं जिसके नीचे आप लोग जा नहीं पा रहे हो, वो आपका सपोर्ट है, और ऊपर जो आपकी छत है जहाँ पे पंखा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, वो है रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, चाहे कितना भी कूद लो ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप लोग अपनी सीढ़ियों से ऊपर जाते हो तो पहले जो आपके लिए छत थी, रेजिस्टेंस लेवल था, वो अब आपके लिए बन जाएगा सपोर्ट लेवल, क्योंकि आपके जो पैर हैं अब छत पे होंगे, क्योंकि आप सेकंड फ्लोर पे जा चुके हो। ठीक, तो जो आपका पहले रेजिस्टेंस लेवल था वो अब बन जाएगा सपोर्ट, और ऊपर नया बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक, इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो इजीली। इसी तरीके से नीचे के लिए भी मान लो मार्केट इस तरीके से सपोर्ट ले रही है ऐसे, ओके, और फिर इसको तोड़ देती है, तो ये जो सपोर्ट लेवल था अब ये हमारा काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा हमारा। ओके, अब हम कुछ की पॉइंट्स को जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, बीच में स्लैश भी लगा देता हूँ इस तरीके से, तो आपका जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है वो आपका काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। प्रीवियस हाई और लो काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। ठीक, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, जो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, लॉजी नंबर होते हैं, वो भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब कैसे, एग्जांपल देता हूँ मैं। पहला एग्जांपल हम लोग ये देखते हैं, जो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि प्रीवियस का हाई लो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। आइए एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ मैं आपको ये चीज़। देखो यहाँ पे है हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये 25 नवंबर को ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे मैं अगर इसको लाइन ड्रॉ करूँ तो ये है रेजिस्टेंस लेवल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मार्केट गई नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये है मेरा प्रीवियस डे का। अब अगर मैं 26 नवंबर के लिए इस चीज़ को देखूंगा तो देखो एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, जो कि हमारा प्रीवियस डे का हाई था, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारे लिए। सेम इसी तरीके से जो प्रीवियस डे का लो है, यहाँ पे अगर इसको मैं मार्क कर दूँ ऐसे, तो आज वही लेवल हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्रीवियस डे के हाई और लो को एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर सकते हो, यूज़ में ले सकते हो। और बात रही जो मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजिकल नंबर, लाइक 25,000 का एक राउंड ऑफ नंबर हो गया, या 25,500 का हो गया, 26,000 हो गया, तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मान लो यहाँ पे देखो ये है 25,500 का लेवल। ठीक है, अगर मेरी मार्केट यहाँ पे है और उसके ऊपर जाती है तो जो ये साइकोलॉजिकल नंबर है ये मेरे लिए काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन आना शुरू हो जाए। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर है और यहाँ पे आती है साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। ओके, ये होते हैं दो पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ड्रॉ कर दूंगा एक लाइन इस तरीके से नीचे। ठीक, ये है सपोर्ट।
सेम इसी तरीके से मैंने आपको जो दिखाया था अभी, ये है रेजिस्टेंस लेवल। अब बहुत सारे लोग विक्स को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, बहुत सारे लोग बॉडी को करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बॉडी, विक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया नीचे आई, सपोर्ट लिया ऊपर गई। और थर्ड टाइम जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आई तो मुझे पता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऑलरेडी 2 बार रेजिस्टेंस ले चुकी है, यानी कि इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रही है। तो थर्ड टाइम में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलिंग करूँगा। और देखो मार्केट एग्जैक्टली नीचे आई भी है इस जगह से। और फोर्थ टाइम भी देखो यहाँ पे आई और मार्केट नीचे गई अपने रेजिस्टेंस लेवल से। सेम इसी तरीके से जब मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, सेकंड टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, तो थर्ड टाइम में क्या करूँगा, यहाँ पे बाय करूँगा। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे प्रीवियस में 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो थर्ड टाइम में सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। तो ये होता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। और आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर और ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ दिया करो। लाइक यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो राइट में प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अलर्ट। अब देखो ये अलर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा धन में। धन एक बहुत ही पावरफुल ब्रोकर है। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, अपना अकाउंट इसमें ओपन करवाना है धन में, और इजीली आप लोग भी यहाँ पे अलर्ट लगा पाओगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड अलर्ट ऑन निफ्टी 50, और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है निफ्टी 50 पे अलार्म लग रहा है। और क्रॉसिंग जब होगी इसकी, इस लेवल की जब क्रॉसिंग होगी तो ये बजेगा। प्राइस ये है, इतने प्राइस पे आपका अलर्ट लग रहा है। यहाँ पे मैं नोट भी लिख सकता हूँ कि किस लिए मैंने ये लगाया है। मैं चाहता हूँ कि जब इस लेवल पे मार्केट आए तो मैं सेलिंग करूँगा। इस तरीके से मैं लिख के क्रिएट कर दूँगा और यहाँ पे मेरा अलर्ट लग जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं डाउन ट्रेंड की भी लगा सकता हूँ। अब देखो एक तो आप ये प्लस पे क्लिक करके भी लगा सकते हो अलर्ट, और दूसरा यहाँ पे ऊपर देखो यहाँ पे एक वॉच दिख रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करके भी क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे भी आप लगा सकते हो कि कितने प्राइस पे आपको लगाना है। लाइक मुझे लगाना है 24,125 पे, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 24,125 पे मुझे लगाना है अलार्म। मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पे मेरा अलार्म आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इसको शिफ्ट भी कर सकता हूँ इस तरीके से पकड़ के, तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा ऐसे, और ऊपर वाले को लगा दूंगा ऐसे। तो जब भी मार्केट अपने ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगी तो मैं को चल जाएगा पता, अलार्म बज जाएगा मेरे फ़ोन में, मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप वगैरह पे अलार्म बज जाएगा, और मैं अपना सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे पंच कर दूंगा। सेम इसी तरीके से जब मार्केट अपने सपोर्ट जोन पे आएगी तो मेरा अलार्म बज जाएगा, तब भी मैं जो है बाइंग साइड का ट्रेड अपना पंच कर पाऊँगा। मुझे 24 घंटे स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये अलर्ट वाला ऑप्शन है, प्राइस अलर्ट, इसको हम लोग कहते हैं प्राइस अलर्ट। तो ये प्राइस अलर्ट ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपका धन में अकाउंट होना चाहिए। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवा लेना और यहाँ पे ये अलर्ट वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना। इसका नाम प्राइस अलर्ट है, ध्यान रखना, बहुत ही काम की चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एडवांस वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में, जहाँ पे हम लोग जोन्स को पढ़ेंगे, डिमांड जोन और सप्लाई जोन को। तो तब तक के लिए वेट करो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।